नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ट्रेंड में जो वायरस चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा, HMPV वायरस, जिसका पूरा नाम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस होता है। क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके बचने यानी प्रिवेंशन के क्या क्या उपाय है और होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो समझदार बने और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और HMPV वायरस के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कहलाता है। ये एक पारामिक्सो वायरस की कैटेगरी में आता है, जिसे 2001 में आइडेंटिफाई किया गया था। इसमें मीजल्स और चिकन पॉक्स के जो वायरस होते हैं उसी कैटेगरी का ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस आता है। खासकर कि ये सर्दियों के मौसम में यानी ठंड के मौसम में देखा जाता है और ये बूढ़े लोगों को, बच्चे लोगों को और जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है उनको ये प्रभावित करता है। ये कोई सीवियर वायरस नहीं है, इससे किसी की जान नहीं जाती है, बट हाँ, इसके बचने के उपाय होने चाहिए क्योंकि ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। ज़्यादातर ये वायरस हमारे अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को प्रभावित करता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको कि ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, तो नाक बहने की शिकायत होगी, बार बार छींके आना, जुकाम होना, आंखें लाल हो जाना, गले में दर्द हो जाना, खांसी होना या पोस्ट नेजल डिस्चार्ज जैसे जो कंप्लेंट्स होती है वो आती है। इसके अलावा आपको ये नाक या गले को या कान भारी होना, इसको अफेक्ट करता है। लेकिन जब ये सीवियर की कंडीशंस में होता है तो क्या क्या हो सकते हैं, मैं एक एक्सेप्टेड सिम्टम्स बता दे रहा हूं। ये होता नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी किसी को ये होता है, 10 में से 1 लोगों को होता है। जैसे कि उनको पूरा रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट हो जाता है, जैसे फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, सांस फूलने लगेगा, चलने में दिक्कत होगी, सीने में दर्द रहेगा और कभी कभी न्यूमोनिया के सिम्टम्स उनको दिखने लगेंगे, अस्थमा के जैसे सिम्टम्स उनको आने लगेंगे, साथ ही साथ उनके फेफड़े में हल्का फुल्का पानी भर सकता है। तो ये एक एक्सेप्टेड सिम्टम है। इसके अलावा आपके बॉडी में कभी कभी रैशेज हो सकते हैं, चकत्ते आ सकते हैं, जैसे कि मीजल्स और चिकन पॉक्स में देखा जाता है, और कभी कभी आपको फीवर भी लग सकते हैं। अगर हम इसके मोर्टेलिटी रेट की बारे में बात करते हैं तो इसका मोर्टेलिटी रेट 0 होता है, यानी कि इसके नुकसान यानी इससे किसी भी प्रकार की डेथ नहीं होती है। और ये उतना सीवियर वायरस नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, बट हाँ, ये एक तरह का इन्फेक्शन है तो इससे बचाव जरूरी है। आइए हम बात कर लेते हैं कि इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं, क्या हम इसके बचाव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। आपको अगर खांसी हो रही है, खांसने से ये फैल सकता है या आपके सलाइवा से ये फैल सकता है। ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह में अगर आप जाते हैं तो वहाँ आप जाने से बचें। अगर आप किसी डॉक्टर के पास या OPD में जाते हैं तो मास्क ज़रूर पहने, जैसा कि आपने कोविड में किया था उसी तरह से करना है। बट ये कोविड के जैसे नहीं है, कोविड बहुत ज़्यादा से फैलता था और ये उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलता है। कोविड कोरोना वायरस की कैटेगरी में आता था और ये पैरामिक्सो वायरस की कैटेगरी में आता था। कोविड हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के अलावे पूरे बॉडी को भी अफेक्टेड करता था, बट ये HMPV जो है सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को ही अफेक्ट करता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके मेडिसिन्स की जो आपको प्रिवेंट करती है, इससे बचाव कर सकती है, तो होम्योपैथी में 2 मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव होती है जो कि आपकी HMPV वायरस के इन्फेक्शन से रोकती है, बचाती है और आप इससे बिल्कुल ठीक भी हो सकते हैं। अगर आपको HMPV वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो 48 घंटे तक आप अपने घर में ही अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार वालों से अलग रखें। मिनिमम 48 घंटे आप अपने आप को सेव करें, केयर करें घर में ही, जैसे कोविड में करते थे। इसके अलावा आप होम्योपैथी की 2 मेडिसिन आती है जो कि डॉक्टर की देखभाल से आप ले सकते हैं। पहली मेडिसिन है इन्फ्लुएंजिनम 200 मेडिसिन।
ये मेडिसिन उस कंडीशंस में ज़्यादातर यूज की जाती है जब आपको सर्दी हो रही है, खांसी हो गई है, नाक से पानी बह रहा है, बार बार छींके आ रही है, कहीं पे भी आप गए हैं आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशंस में आप इसे प्रिवेंशन मेडिसिन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और जो सिम्टम्स आ रहे हैं आपके उस सिम्टम्स को भी ठीक करने की अच्छी मेडिसिन है। इस कंडीशंस में आप 200 पोटेंसी में सुबह शाम 2 बूंद आप लगातार ले सकते हैं, या परिवार में भी आप किसी को भी अगर ऐसा सिम्टम्स लगे, छींके आ रही है, सर्दी हो रही है, बुखार के जैसे हो रहा है, तो उन्हें भी आप दे सकते हैं। बच्चों को 1 बूंद सुबह शाम और यंग एज या ओल्ड एज में 2 बूंद सुबह शाम लगातार 1 सप्ताह तक अगर आप लेते हैं तो पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। दूसरी मेडिसिन है वो है टिनोस्फोरा कॉर्डिफोलिया मदर टिंचर। दोस्तों ये गिलोय होता है, काफ़ी अच्छे से इम्यून सिस्टम को आपको इम्प्रूव करता है और आपके बॉडी में कहीं भी दर्द है, फीवर है, रसेस आ रहे हैं, सर्दी है या कोई नया इन्फेक्शन हो रहा है, या आपको लगता है कि आपके एरिया में आपके आसपास में HMPV वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, या स्कूल में आपके बच्चे जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि उस बच्चे को HMPV वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशंस में इसे प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। बच्चों में 5 बूंद दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी के साथ देना है, और यंग और ओल्ड एज में 10 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार हल्के गुनगुने पानी के साथ लगातार 2-4 दिनों तक अगर आप यूज करते हैं तो आप HMPV वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये थे HMPV वायरस के बारे में जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको HMPV वायरस के बारे में जानकारी मिल गई होगी और आप इससे डरे नहीं, हाँ सतर्क जरूर रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।